नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अंबाला में घरेलू एयरपोर्ट की भूमिका सीएम ने किया शिलान्यास, साथ रहे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। हरियाणा के अंबाला में घरेलू एयरपोर्ट की भूमिका सीएम मनोहर लाल ने शिलान्यास किया है। साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन शुरू हो गया। सरकार ने आरसीएस स्कीम में अंबाला से श्रीनगर, बनारस, दिल्ली, जयपुर और अमृतसर के लिए यात्री हवाई यात्रा शुरू करने को केंद्र सरकार के पास आवेदन किया। गुरुग्राम में भी जल्द हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। सरकार ने इस मामले में मजबूत कदम उठा लिया है। सोनीपत पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, बोले पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करता है भारत। हरियाणा के सोनीपत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करता है। निरोगी होना सौभाग्य की बात है। स्वस्थ रहने से ही सभी काम अच्छे होते हैं। सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, जिससे किसी बीमारी से ग्रस्त होने पर पीड़ित को बेहतर उपचार मिल सके। हरियाणा में लड़कियों के लिए खुशखबरी, मनोहर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में अंत्योदय की भावना के साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से पात्र परिवारों की महिलाओं को ड्राइविंग व आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के 10 शहरों की हवा बेहद खराब। सोनीपत, बहादुरगढ़ देश में सबसे प्रदूषित, इस कारण बढ़ा प्रदूषण। हरियाणा के 10 शहरों की हवा सांस लेने के लायक नहीं। सोनीपत और बहादुरगढ़ देश में सबसे प्रदूषित हैं। देश के सबसे प्रदूषित 3 शहरों में 2 हरियाणा के और तीसरा मुजफ्फरनगर शामिल है। पराली और उद्योगों के अवशेष जलने और मौसम में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। पराली उद्योगों के अवशेष जलने और मौसम में बदलाव के कारण हरियाणा की हवा में प्रदूषण के कण बढ़ने लगे हैं। विपक्ष जातिवाद का चून देकर लोगों को करता है भ्रमित। मोदी मनोहर की जोड़ी ने रचा इतिहास, भाजपा नेता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कर्मवीर सैनी ने रविवार को गांव डिडवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में मोदी मनोहर की जोड़ी ने इतिहास रच डाला। देश आजाद होने के बाद आज तक जितने विकास कार्य नहीं हुए वो पिछले 9 सालों में हुए। उनको ग्रामीणों ने बाइक के काफिले के साथ जनसभा स्थल तक पहुंचाया। सैनी को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। सैनी ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए विपक्षी पार्टीज के लोग चुनाव जीतने के लिए अनेक प्रकार के कुचक्र रचकर लोगों को बरगलाने के लिए आएंगे, लेकिन जनता सब जानती है। हरियाणा के 3 जिलों में भूकंप से हिली धरती। हरियाणा में 1 महीने में तीसरी बार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इस बार पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भूकंप के झटकों से धरती हिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 4:08 पर आया। संडे को छुट्टी होने की वजह से अधिकांश लोग घरों में ही थे। भूकंप के झटके महसूस होते ही वो घर से बाहर निकल गए। हरियाणा में फ्लेवर्ड हुक्का पर भी लगी रोक। रेस्टोरेंट व क्लब में पिलाया तो होगा बड़ा एक्शन। रेस्टोरेंट व क्लब में हर्बल की आड़ में पिलाए जाने वाले फ्लेवर्ड हुक्के पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के गृह विभाग ने फ्लेवर्ड हुक्के को नुकसानदायक बताते हुए सभी पुलिस कमिश्नर और उपायुक्तों को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। गृह विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि पारंपरिक और व्यक्तिगत पीने वाले हुक्के पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जनसभा के दौरान हरियाणा में व्यावसायिक हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। विश्व धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अग्रोहा। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही राखी गढ़ी की तर्ज पर जल्द ही सरकार अब ऐतिहासिक स्थल अग्रोहा को विकसित करने जा रही है। मनोहर लाल ने यहां पंचकुला में प्रथम नवरात्रि के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। 46 लाख में होगा ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग का रिनोवेशन। बजट के लिए मुख्यालय से मांगी अनुमति। नागरिक अस्पताल यमुनानगर में स्थित ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग का रिनोवेशन किया जाएगा। बिल्डिंग पर पुताई होगी और इसकी छत को ऊपर उठाया जाएगा, क्योंकि बारिश के दिनों में इस भवन में पानी जमा हो जाता है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। इसके साथ ही यहाँ पर रखे उपकरण और दवाइयां खराब होने का खतरा बना रहता है।
हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में HSSC का झटका। हरियाणा में ग्रुप सी और डी के आवेदकों को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के एक फैसले से बड़ा झटका लगा। दोनों ग्रुप्स के CET उम्मीदवार एक ही ग्रुप में सामाजिक आर्थिक मानदंड के मिलने वाले 5 अंकों का लाभ ले पाएंगे। इसकी वजह आयोग की तरफ से CET के एक नोटिफिकेशन को बताया गया है। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि उम्मीदवार जीवन में एक ही बार सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ ले पाएंगे। गुरुग्राम में किसानों ने रोका दिल्ली जयपुर हाईवे। हरियाणा के गुरुग्राम में धरने पर बैठे 1128 एकड़ जमीन के किसानों ने रविवार को महापंचायत की, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। 1128 एकड़ जमीन के मुआवजे और ब्याज के लिए धरने पर बैठे किसानों को 191 दिन हो चुके हैं। हाईवे पर धरना देने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हर्बल पार्क की हालत खस्ताहाल, लोगों की समस्याओं को किया जा रहा है अनसुना। तो शाम स्थित हर्बल पार्क में हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये दुर्दशा का शिकार हो रहा है। पार्क केवल नाम का ही हर्बल पार्क रह गया। तो शाम के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन मंत्री हरियाणा सरकार से की। समाजसेवी खजांची लाल मित्तल, दुहन खाप के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल दुहन, कमल जैन, जगदीश बरवालिया, दीपचंद भरद्वाज, गणेश मित्तल, सुशील पहिलवाल आदि ग्रामीणों ने बताया कि तो शाम हर्बल पार्क दयनीय दशा को ठीक करने की मांग को लेकर वन मंत्री कंवरपाल को पत्र लिखा है। बिजली निगम ने चलाया चेकिंग अभियान। 18 उपभोक्ता चोरी करते पकड़े, वसूला 3.32 लाख का जुर्माना। शहर में बिजली निगम की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। सब अर्बन डिवीजन के अंतर्गत आने वाले इसराना, मतलौडा और सब अर्बन सब डिवीजन में सप्ताह भर में 43 जगह चेकिंग कर 18 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिन पर 3,32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कनाडा भेजने के नाम पर 28 लाख की ठगी, कंपनी के डायरेक्टर सहित 4 पर केस दर्ज। सदर थाने के गांव ददलाना निवासी विशाल से कनाडा भेजने के नाम पर 28 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। आरोप है कि आरोपितों ने झूठ बोलकर पैसे ठगे और अब वापस नहीं लौटा रहे। पलवल में बेकाबू कार ने दादा पोती को रौंदा। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे पर श्रीनगर गांव के पास तेज रफ्तार एक कार ने सड़क किनारे सवारी के इंतजार में खड़े दादा पोते को रौंद डाला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दादा की मौके पर मौत हो गई, जबकि पोते की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।